हेलो दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं हमारा नया वीडियो लेकर के, जो आज से होने वाला है बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के ऊपर से। ठीक है। क्या है ना कि हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, तो उनका सहारा हूं मैं। ठीक है। आपको यहां पर इस चैनल पर, कॉमेट लर्निंग चैनल पर, आपको ए टू जेड जूलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप बस बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्योंकि हमारी ये वीडियोस की लेक्चर सीरीज एक बार स्टार्ट हो गई तो ये कंटिन्यू रहती है। क्या है ना कि अभी सेकंड सेमेस्टर से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज सेकंड सेमेस्टर वालों बच्चों की लगभग 1 महीने बाद नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होगी। क्यों ना तब तक कि हम सेकंड सेमेस्टर पे स्टार्ट करें, और जब फर्स्ट सेमेस्टर आएगा और बाकी सेमेस्टर पे भी धीरे 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 करके सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर जिसमें हमारा पेपर 1, जिसको हम डीएससी 1 में पढ़ते हैं, जो कि है भाई लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, जो कि किसके अंदर आते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो आने वाले हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे करते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, बिकॉज आप लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के आ रहे हैं और वहां से ही स्टार्ट होता है सब कुछ। तो नॉन कॉर्डेट्स जैसे बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स यानी कि भैया जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, यानी कि उसके पास बैकबोन नहीं होते, ऐसी एनिमल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो मेरे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है, मैंने जब 11th क्लास को पढ़ाया था, और भी ऐसे ही वीडियोस अवेलेबल है एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर। एक बार आप उस जाकर के देख लेना, क्योंकि मैंने वहां पर क्लासिफिकेशन यानी कि जो हमारे फाइलम्स है ना, उनको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। पोको चाय पीले आ मैंने इलायची डाली है। इस तरीके से हम पूरे फाइलम्स को क्या कर सकते हैं? एक सीरियल वाइज मैनर में याद कर सकते हैं। तो अभी हम जो देखने वाले हैं हमारा इस सेकेंड सेमेस्टर में किस किस फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम देखने वाले भैया ऑर्थोपोडा से लेके हेमिकॉर्डाटा तक। कहां तक के? ऑर्थोपोडा से लेके हेमिकॉर्डाटा तक के हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। देन हेमिकॉर्डाटा खत्म हो जाता है, उसके बाद तो फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉर्डाटा। क्लियर है? तो अब हम कहां से पढ़ रहे हैं भैया? ऑर्थोपोडा टू हेमिकॉर्डाटा। आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता दूं मैं कि भैया जो हम ऑर्थोपोडा के बारे में आज से स्टार्ट करने वाले हैं, आज जस्ट हमारा जो जो होगा वो क्लासिफिकेशन के ऊपर होगा कि भाई ऑर्थोपोडा क्या है, क्या जनरल कैरेक्टर्स है, क्या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है एक से दूसरे, ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो इसको अलग करते हैं। इसके सब फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे, और उन सब फाइलम्स के अंदर कौन कौन सी क्लास आती है, उन सारी चीजों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक का आगे जो कॉकरोच के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्थोपोडा के बारे में। तो भैया जो ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है, ऑर्थोपोडा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा फाइलम है? लार्जेस्ट फाइलम है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में देखते हैं, हमको कोई भी फाइलम का स्पीसीज दिखे ना दिखे, ऑर्थोपोडा का जरूर दिखता है। जैसे कि मच्छर, मॉस्किटो जो हमको काटता है, मक्खी हमारे आजू बाजू में, और भी बहुत सारी चीजें, इवन जो स्पाइडर होता है हमारे घर पे। ये सारे किस फाइलम के अंदर आते हैं? वो आते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। तो ऑर्थोपोडा एक ऐसा फाइलम है जो कि सबसे बड़ा फाइलम है, और इसकी स्पीसीज आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी, हर जगह देखने को मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ऑर्थोपोडा, क्योंकि हम इसको इजीली रिलेट कर पाते हैं। इसमें इंसेक्ट्स आते हैं हमारे आजू बाजू में, ये हमको देखने को मिलता ही है, जिसकी वजह से हम इजीली इसको रिलेट कर पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में अपन देखते हैं कि भैया इंट्रोडक्शन जब बोला है तो इसमें किस चीज के बारे में बताया। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इसको आर्थ्रोपोडा ही क्यों बोला? ऑर्थोपोडा क्यों बोला? ऑर्थ्रोज मतलब यहां पर इसने क्या बताया? जॉइंट। क्या? जॉइंट। और पोडोस का मतलब होता है फुट, यानी कि लेग्स, या तो क्या बोल सकते हैं हम? जॉइंटेड लेग्स यानी कि जॉइंटेड फुट। तो यहां पर जितने भी अपन इस फाइलम के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं, स्पीसीज आती है, उनके जो है फुट क्या होते हैं भाई? जॉइंटेड फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई हमने उसको इस फाइलम के अंदर रखा हुआ है।
जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि क्या बोलते हैं हम उसको, ऑर्थ्रोपोडा। क्लासिफिकेशन वो क्या है ना कि जब मैं बीएससी का लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर का बनाऊंगा तब वहां से मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या क्या किस किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर रहे हैं एनिमल्स को अलग अलग। भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी कि जर्माइनल लेयर के ऊपर, उसके सिमेट्री के ऊपर, और भी ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन के टाइप है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है? तो हम, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो जो जनरल सी चीजें आपको पता ही होगी, तो हम लेकर के चलते हैं आगे। तो क्या बता, ऑर्थ्रोज यानी कि जॉइंट फूड अपेंडेजेस, यानी कि यहां पर हमको जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। और भी दूसरी चीजें क्या होते हैं कि एनिमल की जो मेन बॉडी होती है उस पर क्या होती है, अटैच्ड होते हैं। सो इंक्लूड मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज। देखो क्या बोल रहा है, मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज है इसकी। देन क्या बोलता है कि दे कंस्टिट्यूट अबाउट 83% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल। बोलता है कि हम जितने एनिमल की स्पीसीज को जानते हैं ना मुन्ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो, 83% उसमें से क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। जितने भी हम एनिमल की स्पीसीज को जानते हैं या स्टडी कर चुके हैं हम, या जो जो हमने फाइंड कर लिया, उसमें से 83% कौन है, वो है ऑर्थ्रोपोडा। वो कौन है, ऑर्थ्रोपोडा। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, तो भैया इसके बाद जो फाइलम आता है मॉलस्का, वो होता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सो क्या बता रहे कि देयर आर मेनी रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस। बहुत सारे रीजन, जैसे वैरायटीज ऑफ फूड हैबिटेट्स। तो भाई ये अलग अलग वैरायटीज ऑफ इनके फूड हैबिटेट है, ये अलग अलग चीजों को सेवन करते हैं। कोई आपको दिखेगा कि भाई ये जो नॉर्मली है प्लांट्स पे फीड कर रहा है, इवन कोई पेपर पे फीड कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज पे फीड कर रहा है। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। इवन इनकी एबिलिटी है, ये अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को, कैसे, जैसा भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उस कंडीशन में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? तो हमने जस्ट थोड़ा सा क्या देखा भैया, इंट्रोडक्शन देखा कि क्या क्या मेन मेन चीजें इस पे दी गई हुई है। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि सभी पे अप्लाई होते हैं। फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ते जाती है। सो क्या बताया अब इसके बाद में भैया, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे अपन ऑर्थ्रोपोडा के बारे में। किसके बारे में, ऑर्थ्रोपोडा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उस ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आने वाले सारे एनिमल पर ये कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होती है। तो क्या बताया इसने कि ऑर्थ्रोपोड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिंपल, जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे हम जर्माइनल लेयर करके एक क्लासिफिकेशन का टाइप पढ़ते हैं। वहां पर बोलते हैं कि भैया 3 टाइप की जर्म लेयर्स होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ये तीनों डर्म जिसमें प्रेजेंट है, तीनों लेयर जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलते थे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें 2 ही प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको बोलते थे डिप्लोब्लास्टिक। बोलते थे क्या नहीं बोलते थे? सो वही बताया यहां पर कि इस पे तीनों जर्माइनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों की तीनों यहां पर प्रेजेंट है। तब जाके हम इस एनिमल को क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। भैया बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये तो बहुत इजी क्लासिफिकेशन। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब जब हम किसी भी एनिमल की बॉडी को एक प्लेन में काटते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल। अगर कोई भी प्लेन में उसको कट करो और वो इक्वली डिवाइड हो रहा है मतलब वो रेडियली सिमेट्रिकल है। लेकिन जब एक ही प्लेन में, क्या बोल रहा हूं, एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसकी बॉडी, तब हम उसे क्या कहते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल। सो जैसे ह्यूमंस की भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मुझे बिल्कुल ऐसे आप काटिए तो मेरी जो बॉडी 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। और कोई वैसे कट होगी क्या, नहीं। तो सिंगल प्लेन में जिसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो उसको अपन कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली सेगमेंटेड यानी कि रिपीटेड ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं हमको, उसको क्या कहते हैं भैया, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। क्लियर है यहां तक के सभी को? आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो और समझ में ना आए ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो आप भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चलो, आप अपने शॉर्ट नोट बनाते चलो कि भैया क्या लिखा आपने जनरल कैरेक्टर ऑर्थोपोडा के, डायरेक्ट वर्ड लिखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरली सिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, खत्म। 3 वर्ड में हो जाता है अपना ये एक चीज। आप इसको इलाबोरेट करके लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको आता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों बोल रहे हैं, 3 लेयर प्रेजेंट है, बायलेटरली सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। देन फिर बताया कि जो इसकी बॉडी है ये कवर्ड होती है भैया, कवर्ड बाहर से
कवर्ड होती है? थिक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जिसको अपन क्या कहते हैं? क्यूटिकल। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ऑर्थोपोडा का एक एग्जांपल बता देता हूं। चलो कॉकरोच लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? कॉकरोच। तो एग्जांपल दिमाग में रहता है आजू बाजू में, तो अपन कैसे इजीली उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कॉकरोच, कॉकरोच की जो बॉडी है बाहर से एक्सोस्केलेटन कैसा होता है उसका? काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, यानी कि काफी हार्ड होता है। काइटेनियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो काइटिन से बना होता है। भैया काइटिन क्या है? काइटिन जो है ये पॉलीसेकेराइड्स है, सुगर मॉलिक्यूल है, जिससे ये पूरी लेयर बनी होती है। और यही बाहर की कवरिंग को अपन क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। भैया काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? क्यूटीन कह रहे हैं, हाँ सॉरी क्यूटिकल कह रहे हैं। नाउ बॉडी पोजेसेस पेयर्ड, बॉडी में क्या देखने को मिलता है? पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। ऐसे पेयर में क्या होते हैं? अपेंडेजेस क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। है अपेंडेजेस बोले तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स जो बॉडी में क्या है? अटैच्ड है साइड में। हेंस द फाइलम इज नोन एज ऑर्थोपोडा। भैया ये हमको अभी बता रहा है कि जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से हम इसको ऑर्थोपोडा बोल रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि अपेंडेजेस विथ मैनी जॉइंट्स। अपेंडेजेस आर, ये अपेंडेजेस क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आपके जॉ हो सकते हैं, गिल हो सकते हैं, लेग्स हो सकते हैं, इवन विंग्स हो सकते हैं। ये अपेंडेजेस कुछ भी हो सकते है। ओके, देन अपेंडेजेस मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये हमारी मेन बॉडी है, उसमें जो भी दूसरे पार्ट अटैच है अपन उसको अपेंडेजेस बोल रहे हैं। नाउ बॉडी इज डिविजिबल इनटू, जो बॉडी है सिंपल 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड बोले तो ऊपर का पार्ट, थोरैक्स बोले तो बीच वाला रीजन, और एब्डोमेन बोले तो नीचे वाला रीजन। थोरैक्स इसीलिए अपन बोलते हैं ये थोरैक्स वाला रीजन है, वहां पर बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, उस पर अपन बोलते हैं थोरैक्स कैविटी। जो ब्रेस्ट वाला रीजन होता है अपन उसको क्या बोलते हैं? थोरैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? थोरैक्स बोलते हैं। सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स and abdomen. In some form of head and thorax fuse to form cephalothorax. अब क्या होता है कि बॉडी सिंपल 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। यस, आप रिपीट नहीं करोगे तो कैसे हमारे दिमाग में बैठेगा? मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप रिपीट करो। क्या होता है? रिपीट करने से माइंड जो है ना इधर उधर भटकता भी रहता है, वो जगह पे आ जाता है कि हाँ ये मुझे बोलना है, ये मुझे पढ़ना है। सो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब क्या होता है ना भैया, किसी किसी में ये जो हेड है और ये जो थोरैक्स है फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाना मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मतलब समझ लो कि मेरा ये वाला रीजन है, ये मेरा हेड है, ये अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्दन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मैं बराबर डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं कि हेड है और ये मेरा शोल्डर अलग है। लेकिन क्या हो कि यहाँ गर्दन ही ना हो तो क्या हो जाएगा? ये दोनों हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूज हो गई है। वैसे ही किसी किसी में क्या होता है कि हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तब अपन इसको कॉमनली क्या कहते हैं? सेफेलोथोरैक्स। क्या कहते हैं भैया? सेफेलोथोरैक्स। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार कंसेप्ट समझ गया और आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको पता है, तो आप इजीली उसका आंसर लिख पाओगे। रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, कंसेप्ट समझो, मेन मेन वर्ड याद रखो और लिखते चलो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ सो ट्रू सीलोम इज रिड्यूस। जो सीलोम, अब सीलोम के बारे में तुमने पढ़ा होगा भैया, सीलोम जिसको अपन कैविटी बोलते हैं, भाई यू सीलोमेट है या स्यूडोसीलोमेट है, इस तरीके की बातें करे होगे आप लोगों ने पहले। सो यहां तक के क्या बोल रहा है कि सीलोम इज रिड्यूस। जो सीलोम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है और क्या हो रहा है? वो रिप्लेस हो रहा है ब्लड कंटेनिंग हीमोसिल से, और वहां से धीरे धीरे ब्लड कंटेनिंग यानी कि ब्लड पास होना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होते जाता है और वहां से ब्लड फ्लो इंक्रीज होते जाता है, हीमोसिल। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या है? कंप्लीट है, क्योंकि आप लोअर ऑर्गेनिज्म से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, फिर इनकम्प्लीट टाइप का है, एंड ऑल ब्लाइंड टाइप का आपने पढ़ा होगा। सो क्या बोल रहा है अभी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है? कंप्लीट है, जहां पर प्रॉपर हमको माउथ और एनस देखने को मिलता है, वो भी अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी में। और माउथ इज एडेप्टेड फॉर वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। और जो इनके माउथ्स होते हैं, किसके? ऑर्थ्रोपोडास के जो माउथ होते हैं, ये अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अलग अलग टाइप की फीडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये वैरायटीज ऑफ फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। नाउ अब क्या बताया भैया? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप का होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। अगर हम हमारे इसमें कंपैरिजन करें तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्लोज टाइप का है। हमारी जो आर्टरीज, वेन जो भी है सब क्या है भैया? पूरा क्लोज्ड है। सब क्या है? पूरा क्लोज्ड है। यहां अगर मैं बोल रहा हूं यहां हार्ट है
तो इनकी जो भी सारी वेन्स और आर्टरीज हमारी क्या होती है, क्लोज्ड होती है। लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है कि ये डायरेक्ट अपना ब्लड कैविटी में रिलीज कर देती है और ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट ब्लड पंप करेगा और कैविटी में छोड़ देगा, और फिर मतलब जो इनके प्रॉपर सर्कुलेशन क्लोज्ड नहीं होता, ये ओपन टाइप का होता है। डायरेक्ट इनके वेसल्स ओपन हो जाती है कैविटी में, और फिर वो डायरेक्ट उनके हार्ट में भी क्या होते हैं भैया, होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके प्रॉपर नेम्स है, वहां से एंटर होता है ब्लड किसके, हार्ट के अंदर, फिर हार्ट पंप करेगा ब्लड को और फिर ये ओपन तरीके से कैविटीज में चले जाएगा। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को अपन क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेशन। हार्ट इज डोर्सल, देखो हार्ट इज डोर्सल क्या बोला है तुमको, पहले ये मीनिंग पता होना चाहिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, वेंट्रल, डोर्सल, एंटेरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, लेटरल। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बार बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है, रिपीट करो भले ही, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हमको सीधा आएगा डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड, डोर्सो वेंट्रल साइड, तब क्या करोगे लेटरो वेंट्रल। तो इस तरीके के जब वर्ड आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए आपको ध्यान में ये होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है भैया, देखो वेंट्रल, वेंट्रल यानी कि सामने का, वेंट्रल यानी कि सामने का, तो ये जो मेरा सामने वाला पार्ट है ये वेंट्रल है। डोर्सल यानी पीछे, डोर्सल यानी पीछे, तो ये जो पीछे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं हम, डोर्सल। लेटरल, लेटरल यानी कि साइड साइड में, क्या बोला, वेंट्रल सामने, डोर्सल पीछे, लेटरल साइड साइड में। एंटेरियर यानी ऊपर, पोस्टेरियर यानी नीचे, एंटेरियर यानी ऊपर, पोस्टेरियर यानी नीचे। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरा हार्ट, देखो मेरा बोल रहा हूं, मेरा हार्ट कहां है, सामने के साइड में, तो मेरा हार्ट कहां है, वेंट्रल साइड, माय हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड। लेकिन इसमें भैया उल्टा है, बोलता हार्ट इज कहां पर प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में। इसका हार्ट कहां पर है, पीछे के साइड में, डोर्सल साइड में इसका हार्ट प्रेजेंट है। तो धीरे धीरे पीछे से फिर सामने आएगा, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तभी तो हम आए हैं, है क्या नहीं। जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में पहुंचते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, तो ये सारी चीजें चेंज होते जाती है। रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस, भैया अपने बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज उनके क्या होता है भैया, स्किन से हो जाता है। देन कुछ कुछ गिल से करते हैं, ट्रैकिया से करते हैं कोई कोई, और कुछ बुक लंग से करते हैं। ट्रैकिया कुछ नहीं, जो हमारे पास ट्रैकिया होता है वैसे उनके पास एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, उससे वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर गिल्स क्या हो कि एक के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाए तो बुक जैसा हमको दिखाई देता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम क्या, बुक गिल्स। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर ग्रीन ग्लैंड्स। अब ये जो ग्रीन ग्लैंड है ना, इसको क्या बोलता है कि ये ग्रीन ग्लैंड और माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स, ये दोनों से एक्सक्रीशन होता है। ये क्या है, बहुत प्रिमिटिव टाइप का, किडनी का एक प्रोटोटाइप अपन बोल सकते हैं कि जब किडनी नहीं थी इन लोगों के पास, तो ये लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड, ये जो ग्रीन ग्लैंड है ना, ये एंटेरियर साइड में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है, एंटेरियर साइड में, ये एंटीना के पास में प्रेजेंट होती है, दैट्स अपन इसको एंटेलियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये ग्लैंड क्या एक्सक्रीशन के लिए कौन से ग्लैंड है भैया, ग्रीन ग्लैंड और माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स। नाउ द नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो एक छोटा सा ब्रेन होता है, नॉट प्रॉपर डेवलप, थोड़ा सा ब्रेन होता है, कहां पर, हेड में। सो ब्रेन प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग, इनके पास नर्व रिंग, जैसे नर्व्स की रिंग बनती है, ईसोफेगस के सराउंडिंग में ऐसी पूरी क्या बनती है, नर्व की रिंग बनती है। और डबल वेंट्रल कॉर्ड, क्या बोला है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखो डबल यानी कि दो, ऐसे दो नर्व कॉर्ड निकलती है, लेकिन कहां से, वेंट्रल साइड से। अगर हम बात करें तो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, डोर्सल हमारा क्या गया है भैया, यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकला है, पीछे से पूरे नर्व्स गए, लेकिन यहां पर क्या बोला है, वेंट्रल, यानी कि इनके बॉडी के सामने वाले पार्ट से दो नर्व कॉर्ड गई हुई है, जिसको अपन कहते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इजी है, देखो ह्यूमन से थोड़ा क्या है, अपोजिट है। हार्ट हमारा वेंट्रल है, इनका डोर्सल है, हमारे नर्व्स कहां है, डोर्सल है, लेकिन इनके क्या है, वेंट्रल है। तो इस तरीके से थोड़ा आप अपने आप से कंपेयर करके इसको अपोजिट करके याद कर सकते हो। अगर सेक्सेस की बात करें तो यूजुअली सेपरेट होते हैं, ज्यादातर सेपरेट होते हैं, अलग अलग। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। सो डेवलपमेंट इज यूजुअली इनडायरेक्ट विथ लार्वल स्टेज। जहां पर बोला है डेवलपमेंटल इनडायरेक्ट, यानी कि वहां पे डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता है, वहां अगर कोई बोले तो पहले लार्वा बनता है, और लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनेगा, वो बनेगा एडल्ट। क्या बनेगा भैया, एडल्ट। क्लियर है यहां तक के सभी को। तो कुछ कुछ बेसिक से हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। अगर बात करें हमको, अगर आर्थ्रोपोडा को क्या करना है भैया, क्लासिफिकेशन करना है, तो उसको कुछ सब फाइलम,
सब फाइलम और कुछ क्लास में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। बहुत इजी है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हो। अगर आपको भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है ना, बोले तो ठेंगा तो बनता है मेरे लिए। नाउ फाइलम ऑर्थोपोडा इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब फाइलम एंड क्लासेस। तो अगर देखा जाए तो जो फाइलम ऑर्थोपोडा है, फाइलम जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें याद कर लेते हैं अपन थोड़ा सा कि भाई ऑर्थोपोडा क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं हमको, दैट्स व्हाई हमने इसको क्या बोला, आर्थ्रोपोडा। ये बाहर इसका काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है जो कि काफी हार्ड होता है, जिसको अपन ने क्यूटिकल बोला। लार्जेस्ट फाइलम बताया, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको ये देखने को मिलता है हमारे सराउंडिंग में, बहुत इजीली हमको इस तरीके के स्पीसीज, इसके एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर हमने बोला कि इसकी जो बॉडी पार्ट्स है 3 पार्ट में डिवाइड किया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर हेड थोरैक्स वाले रीजन से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो हमने उसको क्या बोला है, सेफेलोथोरैक्स बोला है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एज अ एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये किस टाइप का होता है, ये ओपन टाइप का होता है। कैसे टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। इनका जो हार्ट है वो किस साइड प्रेजेंट है भैया, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में। ऑब्वियसली वेंट्रल साइड में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बेसिक सी चीजें देखी, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, तामझाम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नाउ अब क्या बता रहा है कि फाइलम ऑर्थोपोडा जो है इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। एक सब फाइलम ये, एक सब फाइलम ये, एक सब फाइलम ये। तो पहला जो सब फाइलम है ये हमारा ट्राइलोबिटोमॉर्फा। क्या है भैया, ट्राइलोबिटोमॉर्फा। मेरे को इतना समझ में आता है कि वर्ड जितना हार्ड होगा ना उसको ब्रेक करके उसके अंदर से मीनिंग निकालना उतना इजी है। मेरे टीचर ने बताया था मुझे कि आप बस इसको ब्रेक करते चलो, आपको मीनिंग धीरे धीरे समझ पे आते जाएगा। तो क्या बोला, ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, लोबिटो, लोबिटो यानी कि लोब्स बोल सकते हैं हम इसको, लोब्स मतलब इस एनिमल में हमको 3 लोब्स देखने को मिलने वाले हैं। मॉर्फा, मॉर्फा यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नली मेरे को इसमें 3 लोब्स दिखने वाले हैं। अगर ये एनिमल को मैं देखूंगा तो बाहर से मेरे को इसमें 3 अलग अलग लोब्स देखने को मिलेंगे। खत्म, कुछ नहीं है। अगर मैं इसके एनिमल्स की बात करूं तो भैया आज के टाइम पे है ही नहीं है, ये हो गया एक्सटिंक्ट। जब से ह्यूमन जब थे तब तो ये था ही नहीं, डायनासोर के टाइम में था बोलते ये। तो पहला क्या है हमारा, ट्राइलोबिटोमॉर्फा। इजी हो गया, अब समझ में आ गया हमको कि भाई 3 लोब्स इसको मॉर्फोलॉजिकली हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो कितना इजी है ट्राइलोबिटोमॉर्फा बोलना, है क्या नहीं। सो रिपीट करो और लिखते चलो। नाउ द सेकंड सब फाइलम इज चेलीसिराटा। क्या है भैया, चेलीसिराटा। चेलीसिराटा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऐसे क्लॉ जैसे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं इसके, जब अपन ये पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देन द थर्ड वन इज मेंडिबुलाटा। क्या है, मेंडिबल हमको इसके पास देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेंडिबुलाटा। मेंडिबुलाटा बोले तो ऐसे जॉ। ठीक है, नाउ अब जो है हमारा, हम ट्राइलोबिटोमॉर्फा की जब बात करते हैं ना तो बेटा इसमें कोई भी क्लास नहीं है, ये फाइलम है, ये सब फाइलम है। और ये जो नीचे दिख रहा है ना ग्रीन में, ये क्या है, क्लास है। अगर देखा जाए तो ट्राइलोबिटोमॉर्फा में कोई क्लास है क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन चेलीसिराटा में 2 क्लास है, चेलीसिराटा में 2 क्लास है। एक क्लास है मेरोस्टोमाटा। क्या है, मेरोस्टोमाटा, मेरोस्टोमाटा। और जो दूसरी क्लास है वो है एराक्निडा। क्या है, एराक्निडा। नाउ द चेलीसिराटा में 2 क्लास है, क्लास 1 इज मेरोस्टोमाटा, क्लास 2 एराक्निडा। नाउ मेंडिबुलाटा में बात करें तो 3 क्लास जो कि है हमारी क्रोस्टेशिया। क्या है, क्रोस्टेशिया, मायरियापोडा एंड द इंसेक्टा। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज इंसेक्टा। जितने भी इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट बोलते हैं हम, वो आता है क्लास इंसेक्टा के अंदर। क्लियर है। तो आज के क्लास में अपन इन सारे क्या भैया, सब फाइलम और क्लास के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ओके, ऑब्वियसली वीडियो लंबा ही होगा, थोड़ा हो सकता है आधा 1 घंटे का हो जाए, उससे ज्यादा का हो जाए, लेकिन ये सब अपने को आज खत्म करके जाना है। और भैया आप बीएससी में आ चुके हो, आपकी सिटिंग होनी चाहिए 2-3 घंटे की, तो एटलीस्ट कंटिन्यू पढ़ाई करने की। 2-3 ही बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सो पहला जो था हमारा क्या था,
ट्राई या सब फाइलम ट्राई लोबिटोमॉर्फा। आपको मैं पहले बताया, ट्राई बोले तो 3, लोबिटो बोले तो लोब्स, और मॉर्फा मॉर्फोलॉजिकली। अगर हम इसको देखो देखो, हाँ आप बोलोगे भैया ये कैसा एनिमल दिख रहा है, ये मैं फॉसिल उठा करके लाया हूं। ये जो इमेज है ये किसकी है भैया, फॉसिल की इमेज है। मतलब ये आज के टाइम पे तो है नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो हमको इसके कुछ ना कुछ फॉसिल्स ही मिले होंगे। तो जब फॉसिल्स में हमको कुछ ये इस तरीके से दिखा, पत्थर में दबा हुआ, तो जब हम इसको देख रहे हैं, आपको क्लियरिटी से, आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये देखो यहां पे ये एक फरो है और ये एक फरो है। नाउ ये दो फरो, फरो मतलब ऐसा डिप्रेशन टाइप का, डिप्रेशन जिसके मतलब ऐसा थोड़ा सा गड्ढा टाइप का दिखेगा, जिसके वजह से अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे। तो अब अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया। मुझे पता है इस पे येलो कलर नहीं दिख रहा होगा, सो 1 2 3 इस तरीके से ये क्या हो गया, 3 लोब्स में डिवाइड हो गया, 3 लोब्स में डिवाइड हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ट्राइलोबोटोमॉर्फा। नाउ अब बता रहा है कि इसकी डिस्टिंग्विश कैरेक्टर जब अपन देखते हैं तो बोलता है कि ऑल आर एक्सटिंक्ट। भैया ऑल आर एक्सटिंक्ट, अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो पढ़ा क्यों रहे हो, एक्सटिंक्ट हो गया तो पढ़ा क्यों रहे हो, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है ताकि आपको रिलेशन समझ में आए। आज भी साइंटिस्ट ढूंढते हैं कि भैया ऐसा कुछ हमको इसके क्लास से रिलेटेड हमको क्या मिल जाए, कोई ना कोई स्पीसीज मिल जाए। ठीक है, तो रिसर्च चालू है। सो एक्सटिंक्ट, आप करो रिसर्च कुछ ना कुछ, तो ऑल आर एक्सटिंक्ट हो गए फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से। नो लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट टुडे, आज के टाइम पे कोई भी इसका लिविंग स्पीसीज नहीं है हमारे पास। नाउ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइलोबाइट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। बॉडी इज 3-lobed, बॉडी 3-lobed है, डिवाइडेड बाय 2 लॉन्गिट्यूडनल फरो, 2 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फरो से इसकी बॉडी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। ईच सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट वन कैरीज अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस। सारे इसमें सेगमेंट में डिवाइड है, लेकिन बस लास्ट वाला छोड़ दिया जाए जहां पर अपेंडेजेस अटैच है, उसमें उसको छोड़ के सारे सेगमेंट्स अपेंडेजेस में क्या है, डिवाइड है। नाउ दे आर वर मरीन एंड बॉटम ड्वेलर्स। तो बोलते हैं कि ये कैसे एनिमल्स थे भैया, ये मरीन वाटर में देखने को मिलते थे। यू नो मरीन वाटर, खारे पानी में, समुद्र के पानी में हमको देखने को मिलते थे। और बॉटम ड्वेलर्स यानी कि समुद्र में भी ये सबसे नीचे वाली सतह पे रहते थे, एकदम बॉटम पे रहते थे। कहां रहते थे, बॉटम पे, नीचे पे रहते थे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, बोले तो एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राई आर्थ्रस, क्या, ट्राई आर्थ्रस, जो कि ये एनिमल का नाम है। क्लियर है यहां पे। तो कितने इजी तरीके से हमने हमारा जो पहला सब फाइलम जो कि किसके ऑर्थोपोडा के अंदर आ रहा था, जो कि था ट्राइलोबिटोमॉर्फा, वो बहुत अच्छे से खत्म कर दिया। और ये वाला जो सब फाइलम है सुकून इसलिए देता है, छोटा है, एक्सटिंक्ट है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता और इसके अंदर कोई क्लास नहीं है। तो चलते हैं अब अपन आगे की तरफ भैया। सब फाइलम जो कि आ जाता है हमारा चेलिसिराटा, क्या है, चेलिसिराटा। ओके, तो क्या बोल रहा है कि इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर जब अपन देख रहे हैं तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू एंटेरियर सेफेलोथोरैक्स। यस, सेफेलोथोरैक्स। व्हाट सेफेलोथोरैक्स, एंटेरियर यानी कि ऊपर की तरफ। जब हम इसकी बॉडी देखते हैं तो ऊपर की तरफ सेफेलोथोरैक्स मिलता है, यानी कि हेड इज फ्यूज्ड विथ thorax region, that's why we called सेफेलोथोरैक्स। भैया समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तुम लोगों को समझ रहा है तो अपने नोट्स भी बनाते चलो, रिपीट करते चलो, रिवीजन करते चलो, क्योंकि बहुत इजी है ये सारी चीजें। जैसे का वैसे ही पढ़ना है अपने को, और जहां लॉजिक लगेगा अपुन है ना, मैं बताएगा तुम्हारे को। ठीक है, ये तो जस्ट एक है ना बेसिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उसके बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए। देन जैसे से आगे चलते जाएंगे तो आपको कठिनाइयों का पता चलेगा। कठिनाइयों से लड़ने के लिए आपको ये शस्त्र है जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या बता रहा है कि जो एंटेरियर वाला रीजन है ना भैया, वो सेफेलोथोरैक्स है। क्या है, सेफेलो, यानी कि नाउ द हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स रीजन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सेफेलोथोरैक्स, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसोमा। एंड पोस्टेरियर वाला है जिसको अपन बोलते हैं क्या, एब्डोमेन, जो कि है ओपिस्थोसोमा। नाउ सेफेलोथोरैक्स बियर 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। तो जो सेफेलोथोरैक्स है यानी कि हेड और जो हमारा थोरैक्स वाला रीजन फ्यूज हो गया है, वहां पर हमको 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स वहां पर जॉइंट देखने को मिलते हैं। 6 पेयर्स अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट पेयर इज नोन एज
चेलिसिरेट। क्या बोलते हैं अपन, जो फर्स्ट पेयर है, देखो 6 पेयर, टोटल 6 पेयर। अब ये 6 पेयर को अपने को कैलकुलेट करना है, तो जो पहली पेयर है वो क्या है, चेलिसिरी। क्या है, चेलिसिरी, जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, शार्प क्लॉज देखने को मिलते हैं भैया। क्या देखने को मिलते हैं, शार्प क्लॉज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये चेलिसिरे, ये चेलिसिराटा, ये तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है ऐसे शार्प क्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लॉज समझता है आप लोगों को, जैसे पंजे, पंजे बोल सकते हैं अपन, यस पंजे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको, पंजे। क्या बता रहा है कि चेलिसिरे जो कि शार्प क्लॉज जैसा होता है। नाउ हेंस द नेम इज सबफाइलम चेलिसिराटा, जिसके वजह से अपन ने इसका नाम रख दिया चेलिसिराटा। आपने बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, इवन वो क्रैब देखोगे, क्रैब में सामने ऐसा दिखता है ना, ऐसा, यस वो क्या है, वही उसके पंजे है, वही तो है चेलिसिरे। बोले तो चेलिसिराटा। ओके, एंटीने एंड ट्रू जॉज आर एब्सेंट। यहां पर एंटीना नहीं होता। क्या नहीं होता, एंटीना। देखो एंटीना, आप लोगों ने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच में से सामने जो मूंछ जैसे ऐसे बाल वो निकले रहते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो उसका एंटीना होता है भैया। एंटीना से क्या करता है, वो चीजों को सेंस करता है, चीजों को क्या करता है, सेंस करता है, मतलब स्मेल करता है और टच करता है, फील करता है, मतलब वो सेंसरी ऑर्गन है उसका, तो वो वहां पर है। लेकिन अगर बात करें हम चेलिसिराटा वाले ग्रुप में, तो कोई एंटीना नहीं होता और ट्रू जॉ भी नहीं होता, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड कार्निवोरस। अगर ये हमारे चेलिसिराटा सबफाइलम के अंदर की बात करें तो जो कैसे होते हैं भैया, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे रहते हैं, और कार्निवोरस, कार्निवोरस यानी कि फ्लेश खाने वाले, यानी कि मांस खाने वाले मांसाहारी जानवर। नाउ सबफाइलम, अब भैया जो सबफाइलम है ना चेलिसिराटा, ये दो इसमें डिवाइड है। एक अपन ने पहले ही बता दिया था, मेरोस्टोमाटा और एरेक्निडा, मेरोस्टोमाटा एंड द एरेक्निडा। तो चलो मेरोस्टोमाटा और एरेक्निडा को अपन देखते हैं। फर्स्ट इज क्या आ गया भैया, अपना आ गया क्लास। कौन सी क्लास, नाउ क्लास 1 मेरोस्टोमाटा। देखो यहां पर क्या बताया है, ये लग रहा है ना एकदम बस, तो वो होता है गिटार, टन 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 टारा। ये इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या है, ये ऑल आर मरीन, यानी कि हमको कहां देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में, यानी कि समुद्र में देखने को मिलते हैं। तो ये जो एनिमल कैसे होते हैं, मरीन एनिमल। नाउ कंपाउंड आई आर प्रेजेंट लेटरली, यस वर्ड आ गया, लेटरली यानी कि साइड में। ये देखो ये कंपाउंड, ये यहां पर इनकी आईज प्रेजेंट होती है। ये किधर गया भैया, हाँ ये है लेटरल आई, ये साइड्स में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है भैया, ऐसे साइड्स में प्रेजेंट होती है। लेटरल आईज प्रेजेंट लेटरली, जो कि आई कैसी होती है, कंपाउंड आई। अच्छा मैं आपको बताता हूं, कोई नहीं बताएगा, यस सिंपल आई होती है और एक कंपाउंड आई होती है। क्या होता है सिंपल आई, कंपाउंड आई, ये आंखें दिख रही है, ये सिंपल है, ये कैसी है, सिंपल है। कंपाउंड आई आपको ऐसी बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, जैसे हमारे पास एक सिंगल लेंस होता है, उनके पास बहुत सारे लेंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ब्रॉड एरिया वो कवर कर पाते हैं। जैसे कि मैं ऐसा देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा ही सिर्फ सामने का दिखेगा, ओके। अगर मेरे को इधर का देखना है तो मेरे को गर्दन मूव करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, उन लोगों की आंख ही इतनी बड़ी होती कि बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं उतने से ही आंखों में, बिना अपने हेड को मूव करे। तो वही बताया है कि आईज कैसी होती, कंपाउंड, जो कि लिटरली साइड में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस मॉडिफाइड इनटू गिल्स, जो एब्डोमेन में जो अपेंडेजेस होते हैं वो मॉडिफाई हो जाता है गिल्स में। गिल्स का के लिए होते हैं भैया, रेस्पिरेशन करने के लिए। और एब्डोमेन एंड्स इनटू शार्प टेल्सन और स्पाइन। ये देखो ये नीचे आपको दिखता होगा डायग्राम में कि टेल्सन और स्पाइन, ये जो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्डल स्पाइन, जिसको अपन टेल्सन भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसका बैलेंस बनाने, इसको मूव करने में और इसको अपने डायरेक्शन चेंज करने में ये काफी हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें हमारे कौन से फाइलम के अंदर, हमारा जो फाइलम है वो कौन सा है भैया, मेरोस्टोमाटा। तो आपके लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम्पल से समझ में आता है, या फिर क्वेश्चन ही एग्जाम्पल के ऊपर आ गया तो आप कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है भैया, एग्जाम्पल मेरोस्टोमाटा का लिखना है ल्यूम्यूलस, जिसको अपन कॉमनली क्या कहते हैं, हॉर्स शू क्रैब। क्या कहते हैं, हॉर्स शू क्रैब। क्यों हॉर्स शू क्रैब कहते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो हॉर्स होते हैं उनके शू, यानी कि जो नीचे नाल लगाते हैं अपन, वो कुछ इसी तरीके से होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हॉर्स शू क्रैब। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से आपको हमारा चेलिसिराटा का फर्स्ट क्लास समझ में आ गया, तो चलते हैं हमारा सेकंड क्लास इज एराक्निडा। कौन आ रहा है भैया अब,
आरकनीडा। अब इसकी बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल है। देखो हमको तो वो करके चलना है, क्या करके, कंपेयर करके। इसके जो पहली वाली क्लास थी मेरोस्टोमेटा, वो सारे कैसे थे, मरीन थे। कैसे थे, मरीन एनिमल थे। लेकिन ये कैसे है भैया, ये टेरेस्ट्रियल है। कुछ कुछ एक्वेटिक है, कुछ कुछ एक्वेटिक है। नाउ सेफेलोथोरैक्स और प्रोसोमा, सेफेलोथोरैक्स आपको बताया गया है, उसी को अपन ने प्रोसोमा बोला, जिसमें 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस है। वहां पर भी 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस थे, यहां पर भी है। अब जिसमें से बोला है 1 पेयर ऑफ चेलिसिरे, 1 पेयर ऑफ चेलिसिरे, 1 पेयर ऑफ चेलिसिरे, यानी कि वही आपका क्या, पंजे, ठीक है। नाउ 1 पेयर ऑफ पेडिपाल्पी, पेडिपाल्पी, ये देखो ये चेलिसिराटा, ये दिख रहा है आपको क्लॉ जैसे, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पेडिपाल्प, क्या है ये, पेडिपाल्प, जो कि सेंस करने के लिए है। एंड द 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, और वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं 4 पेयर, ये देखो 1 2 3 4, ऐसे ही 4 उस साइड है, तो 4 पेयर क्या प्रेजेंट है, वॉकिंग लेग्स, यानी कि 4 पेयर वॉकिंग लेग्स। 1 पेयर प्रेजेंट है चेलिसिराटा या चेलिसिरे, और 1 पेयर प्रेजेंट है पेडिपाल्पी। ओके, नाउ अगर इनकी बात करें तो इसके जो आईज होते हैं सिंपल होते हैं, मैंने जो कि आपको बताया सिंपल आई क्या होता है, कंपाउंड आई क्या होता है, इसकी आई सिंपल होती है। अगर इसके पहले वाले क्लास की बात करें तो उसकी कंपाउंड होती है, इसकी कंपाउंड नहीं होती है। एब्डोमेन जो होता है भैया विदाउट अपेंडेजेस होता है, एब्डोमेन में कोई अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं है। अगर एब्डोमेन वाली रीजन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर वेरी। अब इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वेरी कर सकता है भैया, जमीन में रहता है तो लंग्स हो गए, पानी में रहता होगा तो गिल्स होंगे। तो वही बात कर रहा है कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर ट्रैकियल ट्यूब हो सकते हैं या बुक लंग्स हो सकते हैं, अगर एक्वेटिक है तो बुक गिल्स हो सकते हैं। अगर इसके भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो मेल्फिजियन ट्यूब्स हो सकते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्स, या फिर कॉक्सल ग्लैंड। कॉक्सल ग्लैंड थोड़ा एडवांस है, ठीक है, इन सभी से। सो वो भी थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का ही है, लेकिन इससे एडवांस ये क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सेक्सेस की बात करें तो सेपरेट होते हैं, बट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल एक्सटर्नली। मतलब ये वही बात हो गई कि इनके मेल और फीमेल अलग होते हैं, ये मेल ये फीमेल, ये मेल ये फीमेल, लेकिन आप इसको बाहरी तौर से देख करके नहीं बता सकते, एक्सटर्नली देख करके नहीं बता सकते कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। अगर इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो पैलेमन्यूस, जो कि स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन यू नो, स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बिच्छू भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को, यहां तक के समझा? तो हमने क्या क्या खत्म कर चुका है, सिंपल मुझे ऐसा लगता है ये चार्ट से समझ में आता है। ऑर्थोपोडा के बारे में देखा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखी, इंट्रोडक्शन देखा, बहुत कुछ देखा। फिर बोला कि ट्राइलोबिटोमॉर्फा के बारे में देखा, ट्राइलोबिटो के बारे में चेलिसिरेटा जिसके अंदर 2 हम देख चुके हैं, मेरोस्टोमेटा और एरेक्निडा के बारे में हमने देखा। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट, जो कि है मेंडिबुलाटा। 3 यस, क्रुस्टेशिया, मायरेपोडा एंड द इंसेक्टा। तो 1 बाय 1 जैसे अभी तक के चलते हुए आए हैं, धीरे धीरे ये भी अपन क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट इज मेंडिबुलाटा। क्या भैया, मेंडिबुलाटा। सो मेंडिबल आप लोगों ने नाम सुना होगा या पढ़ा ही होगा भैया, अगर 12th वगैरह में अच्छे से पढ़ाई की है तो मेंडिबुलाटा, मेंडिबल, मैक्सिला, तो है ये बहुत सारी चीजें हैं आपको जो पता होनी चाहिए। सो क्या बता रहा है, मेंडिबुलाटा के जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर अगर अपन देख रहे हैं तो बोलता है कि टेरेस्ट्रियल है। कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। एक्वेटिक भी हो सकता है, बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। अगर ये पानी में रहता है, अगर ये पानी में रहता है तो पानी में, ये खारे पानी में भी हो सकता है और ये फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। फ्रेश वाटर बोले तो पॉन्ड, लेक जैसे, ठीक बात कर रहे हैं, ठीक है अपन। और जो अपना मरीन वाटर है ये तो सिर्फ समुद्र यानी खारे पानी की बात हो रही है। नाउ इसकी जो बॉडी है ये डिविजिबल है किस किस में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये क्यों 3 ही पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि हमने जो मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा ऑर्थोपोडा में, क्या यही तो देखा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो ये सभी में हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये फाइलम जो है, कौन सा फाइलम है, ये फाइलम चल रहा है हमारा ऑर्थ्रोपोडा। सो क्या बता रहा है कि बट इन सम फॉर्म बॉडी इज डिविजिबल इनटू सेफेलोथोरैक्स। क्यों, क्योंकि वहां पर हेड और थोरैक्स क्या हो जाते हैं भैया, फ्यूज हो जाते हैं और एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है अब आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेफेलोथोरैक्स, क्योंकि बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है। जहां पर हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोथोरैक्स। ओके, सो अपेंडेजेस ऑफ हेड कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 पेयर ऑफ एंटीना।
तो क्या बोल रहा है कि अगर अपन इसकी बात करें तो जो हेड है ना उस पे अपेंडेजेस पता है क्या, 1 और 2 पेयर ऑफ एंटीना देखने को मिलता है। एंटीना मतलब कुछ इस तरीके का, ये उसकी बॉडी है तो कुछ इस तरीके से उसमें क्या देखने को मिलता है, एंटीना देखने को मिलता है। 1 पेयर ऑफ मेंडिबल, 1 पेयर ऑफ मेंडिबल, मेंडिबल हम बोल सकते हैं ये आगे जाकर के हमारे ये जो है ना लोअर जॉ बनाता है, क्या बनाता है भैया, लोअर जॉ बनाता है। एंड 1 और 2 पेयर ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला ये कि एक अपर जॉ और हमारे नोज सारे पार्ट से कनेक्ट होता है। तो सिंपल से अगर बात करें तो जो मेंडिबल होता है ना ये चबाने में, चीव करने में काफी हेल्प करता है और उस मेंडिबल को हेल्प करता है मैक्सिले। आईज आर यूजुअली कंपाउंड, आईज जो इनमें देखी जाती है वो कैसी होती है, कंपाउंड टाइप की होती है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंक्लूड गिल्स और ट्रकिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो इनके पास गिल्स भी होते हैं, ट्रकिया भी होते हैं, या ट्रकिया भी हो सकते हैं या गिल्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ये भैया पानी में भी रहते हैं और ये जमीन में भी रहते हैं। और बात करें तो जो सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि आप देख करके बता सकते हो कैरेक्टर्स कि मेल की बॉडी इस तरीके से दिख रही है, फीमेल की बॉडी इस तरीके से दिख रही है, दोनों में आप देख करके उनके डिफरेंट कैरेक्टर निकाल सकते हैं। नाउ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मैंने आप लोगों को पहले बताया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब पहले लार्वल वाली स्टेज आएगी, लार्वा से मेटामॉर्फोसिस करके वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें भैया, वो कन्वर्ट होगा एडल्ट में। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेंडिबल, अब देखो क्या बोल रहा है कि मेंडिबल के प्रेजेंस होने के कारण ही तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेंडिबल के प्रेजेंस होने के कारण ही तो हम मेंडिबुलाटा बोल रहे हैं, मेंडिबुलाटा, मेंडिबल, ये सारी चीजें रिलेटेड है। नाउ द सब फाइलम, इस पे सब फाइलम आता है जो कि है क्रुस्टेशिया, मायरियापोडा एंड द इंसेक्टा। क्या बोला, क्रुस्टेशिया, मायरियापोडा एंड द इंसेक्टा। क्लियर है, तो अब बस अपने को ये 3 क्लासेस के बारे में देखना है और खत्म करना है इसको, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहला क्लास जो कि है क्रुस्टेशिया। क्या बताया गया है क्रुस्टेशिया के बारे में, तो देखते हैं अपन कि दे आर मेनली एक्वेटिक। बोल रहा है कि ये ज्यादातर जो होता है ना बेटा, मेनली जैसे वर्ड यूज किए गए, मोस्टली, तो ज्यादातर ये हमको पानी में देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे, पानी में, मोस्टली मराइन। तो जो पानी में देखने को मिलेंगे उसमें भी ज्यादातर हमको मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे, खारे पानी में। फ्यू आर फ्रेश वाटर एंड फ्यू लिव इन मॉइस्ट प्लेस, कुछ कुछ मॉइस्ट प्लेस पे रहते हैं। मॉइस्ट यानी कि नमी, जहां पर नमी होती है, थोड़ा सा गीला, जैसे कि मिट्टी है वहां पर थोड़ा सा पानी डालने के बाद कैसे नमी आ जाती है, गीला हो जाता है, उस तरीके से। ऑन लैंड मोस्टली फ्री लिविंग बट फ्यू आर पैरासिटिक, बोलता है कि ज्यादा तो फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ कुछ पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि जैसे हमारे बालों में जुए होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, हमारे हेड में रहते हैं और हमारा ही क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो दूसरे का न्यूट्रिशन सक करना उसके बॉडी पर रह के, इस तरीके के म्यूचुअलिज्म, इस तरीके के हैबिटेट को पैरासिटिक कहते हैं अपन। इन मोस्ट फॉर्म हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स। यस, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, देख लो तुम लोगों क्या है ये करके, ठीक है। विच इज कवर्ड बाय हार्ड कवरिंग कॉल्ड एज कैरापेस। तो बोल रहे कि जो सेफेलोथोरैक्स है, हेड और, हाँ चलो बता देता हूं, हेड और जो थोरैक्स रीजन जो फ्यूज्ड हो गया है, ठीक है, इसके बाहर जो कवरिंग है उसको क्या बोला है, कैरापेस। क्या बोला है, कैरापेस। ओके, यहां नहीं बताएगा, नेक्स्ट डायग्राम जब अपन देखेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, तो हेड में क्या क्या देखने को मिलता है, कंपाउंड आई देखने को मिलती है, और 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पे क्लास क्रुस्टेशिया खत्म हुआ। ओके ओके, नहीं ये देखो, ये लेकर के आया हूं, तो ये जो दिख रहा है ना आपको हेड और थोरैक्स, क्या हो गया भैया, फ्यूज हो गया है। इसकी जो कवरिंग है उसको क्या बोला है, कैरापेस बोला है। क्या बोला है, कैरापेस। कंपाउंड आई प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, ये देखो ये क्या है, एंटीना है। सो थोरैक्स एंड एब्डोमेन बियर अ पेयर ऑफ बायरामस। क्या बोल रहा है, बायरामस यानी कि टू ब्रांच निकलते हैं वहां से अपेंडेजेस के, इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट से। और रेस्पिरेशन इज आइदर बाय जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी और बाय गिल्स। तो रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से भी हो सकता है या फिर गिल्स से भी हो सकता है। गिल्स इसलिए क्योंकि हमने बोला ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक है। सो
एक्सक्रीशन बाय एंटिनल ग्लैंड, जिसको अपन ने ग्रीन ग्लैंड बोला था, याद करो तभी बोला था। क्या है कि ये जो एंटीना है ना, कहां गया अपना ये एंटीना, वहां पर ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल निकाल करके फेंकते हैं, यानी कि प्यूरिफाई करते हैं। तो ये एक एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जिसको अपन एंटीनल ग्लैंड कहते हैं, इसको अपन ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। नाउ सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, सेक्स की बात करें तो सेपरेट होते हैं, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। देखो हम ऑर्थोपोडा पढ़ रहे हैं, यहां पर ज्यादातर हमने यही बात की, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। लेकिन इसके पहले जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बाकी जो इसके प्रीवियस फाइलम के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर ज्यादातर ऐसा होता था कि भैया क्या होता था वहां पर कि एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ सेक्स इज यूजुअली सेपरेट, यहां पर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही हो रहा है। फ्री लार्वल स्टेज, एग्जांपल कैंकर यानी कि क्रैब। क्या है क्रैब, बहुत से लोग खाते भी है। तो जो हमारा, अब मैं तुम लोगों को बताता हूं, जो हमारा फाइलम ऑर्थोपोडा है ना, ये इकोनॉमिकली तरीके से भी काफी हमारे कंट्रीज को या पूरे वर्ल्ड को फायदा पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि लोग इसको खाते हैं तो इसका ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। बात करें हनी बी, हनी बी ये भी इसी के अंदर आती है भैया। तो वो क्या करती है, उससे हमको हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, और क्या क्या नहीं मिलता है। तो ये हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। और मैं तुमको बता देता हूं, कोई नहीं बताएगा भैया, ये हमारे कॉम्पिटिटर है, ये ह्यूमंस के सीधे कॉम्पिटिटर है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो फाइलम है ना, इसके एनिमल और हम क्या है ना, कॉम्पिटिटर है। क्यों कॉम्पिटिटर है? क्यों? क्योंकि जो हमारे खाना, मतलब जो हमारे लिए ग्रेन्स या जो भी बोलो अनाज जो किसी खेत पे लग रहा है, उसको कौन खा रहा है? उसको इंसेक्ट ही तो खा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनसे फाइट करते हैं उसके लिए। अगर किसी ने भैया क्या लगाया है, गेहूं लगाया है, तो गेहूं में हो सकता है कीड़े मकोड़े लग जाए, तो अपन क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, जैसी चीजों का यूज करते हैं। मतलब वो हमारा खाना खा रहे हैं और हम अपना खाना बचा रहे हैं, तो उसके बीच में, हमारे बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है हमारे। ठीक है, डायरेक्ट क्या भैया, कॉम्पिटिटर। क्लियर है, ये हो गया। देन द सेकंड क्लास की तरफ आ जाते हैं, जो कि है अपना मायरियापोडा। तो इसमें डिस्टिंग्विश कैरेक्टर के बारे में क्या बताया गया है, बोलता है कि दे आर टेरेस्ट्रियल, ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ही देखने को मिलेंगे। ये आपने देखा होगा, बरसात के टाइम पे निकलती है भैया ये। एयर ब्रीदिंग ऑर्थोपोड्स, एयर ब्रीदिंग यानी कि ये एयर को ब्रीथ करते हैं, यानी कि इनके पास लंग्स होंगे। हाँ, अब धीरे धीरे एयर को ब्रीथ करना शुरू किया इन्होंने। तो बॉडी इज यूजुअली वॉर्म लाइक, देखो वॉर्म जैसी दिख रही है कीड़े जैसी, इलोंगेटेड है, लंबी है, विथ न्यूमरस सिमिलर सेगमेंट्स विच बियर्स लेग्स। तो देखो रिपीटेड सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसी सेगमेंट्स को तो अपन क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और हर सेगमेंट से क्या निकलते हैं, उसके लेग्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लेग्स निकलते हैं। So head is distinct bearing many jointed antenna, तो उसके हेड में भी बहुत सारे एंटीनास प्रेजेंट होते हैं। A pair of eyes and 3 pair of jaw, पेयर ऑफ आईज और 3 पेयर ऑफ जॉ प्रेजेंट होते हैं इसके पास। बोलता है कि रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, यानी कि ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करता है, विद सेगमेंटली अरेंज स्पाइरकल्स। एग्जाम्पल बताया इसने स्कोलोपेंड्रा। क्या बताया? स्कोलोपेंड्रा। सो दिस इज अवर स्कोलोपेंड्रा। यहां पर क्या अब नई चीज आई है कि ये हमको वॉर्म जैसे दिखने लगा है, एक कीड़े जैसा। यहां पर अब एंटीना प्रेजेंट है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, और हर सेगमेंट से क्या निकलते हुए दिख रहे हैं हमको, लेग्स दिख रहे हैं। और जो यहां पर हम बात करते हैं इसकी, क्या बोला, ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करता है, सेगमेंटली अरेंज स्पाइरकल्स। क्या होता है कि ये पूरा एयर यहां से पास ऑन होता है, और बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से एयर क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। क्लियर है यहां पे? नाउ द लास्ट वन इज इंसेक्टा। क्या? इंसेक्टा। इसको देख के कुछ ध्यान में आया क्या? पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया। हम जब बचपन में गार्डन जाते थे ऐसे ही घूमने के लिए, तो वहां पे इसको ग्रास हॉपर बोलते भैया। क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर। हमको नहीं पता था इसको ग्रास हॉपर बोलते हैं, उस टाइम पे हम इसको घोड़ा बोलते थे। ठीक है, ऐसी लंबी से ऐसी पीछे नहीं, इसकी पूंछ होती थी, पूंछ पे धागा बांध देते थे, और ये ऐसे उड़ता था ना, तो देन फिर मजा आता था, इसके साथ खेलते थे बहुत हम। सो इंसेक्टा। तो ये क्या है, अब आ जाते हैं अब एक्सैक्ट जो इंसेक्ट के बारे में स्टडी होती है इस ग्रुप में, जिसका नाम है, कौन सा क्लास है, इंसेक्टा। क्या क्या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है भैया? बोलता है कि इंसेक्ट्स आर एयर ब्रीदिंग, ये भी एयर को ब्रीद करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स हमको ऐसे जमीन में देखने को मिलते हैं, पानी में नहीं देखने को मिलते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल, रेयरली एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स, बहुत रेयरली हमको एक्वेटिक देखने को मिलता है। अगर बॉडी की बात की जाए तो वही हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन।
और हेड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्यूज सेगमेंट, जो इसका हेड है ना, छह सेगमेंट फ्यूज हुए हैं तब जाके इसका हेड बना है। क्या बोल रहा है कि 6 फ्यूज सेगमेंट्स एंड बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। पेयर ऑफ कंपाउंड आई यानी कि 2 आईज प्रेजेंट है, पेयर ऑफ एंटीना, 2 एंटीना प्रेजेंट है, एंड माउथ एडेप्टेड फॉर चीविंग, और इसका माउथ एडेप्ट है, मतलब ये एडेप्ट करते हैं चीविंग के लिए, ठीक है, ऐसे चबाने के लिए, बाइटिंग के लिए, काटने के लिए, पर्सिंग यानी डंक मारने के लिए, सकिंग सक करने के लिए, और सिफोनिंग और स्पॉन्जिंग। सिफोनिंग बोले तो कोई भी चीज इधर से उधर लेके जाना, जैसे कि क्या होता है ना कि बटरफ्लाई भी इसी के अंदर आती है। वो बटरफ्लाई है, इसका मतलब क्या वो बर्ड्स में आएगी, एव्स में आएगी? नहीं, वो आती है इंसेक्ट्स के अंदर। तो वो क्या करती है? ब्लड को सक करती है, सॉरी ब्लड सक कर रहा, नेक्टर को सक करती है फ्लावर से, और फिर ले जाकर के दूसरी जगह जमा करती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं शिफोनिंग, और स्पॉन्जिंग मतलब साफ करना। नाउ द थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट। जो थोरैक्स है ये 3 सेगमेंट से बना है, कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, ईच बियर पेयर ऑफ लेग्स, और हर एक सेगमेंट के पास पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। विंग्स कितने हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड सेगमेंट। तो सिंपल क्या बोल रहा है कि 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट है, 3 सेगमेंट प्रेजेंट है। कौन से रीजन में भैया? थोरैक्स रीजन पे, जहां पर क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है और 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है, जो कि कहां से निकले हुए हैं? सेकंड और थर्ड सेगमेंट से। क्लियर है यहां तक के सभी को? फिर क्या बताया है हमको इसके बारे में? देखो काफी खतरनाक डायग्राम है, बहुत इजी है। हमने हमारे बीएससी के टाइम पे ये पूरा डायग्राम बनाया, पूरा रिकॉर्ड लिखना पड़ता था भाई, कितनी खतरनाक डायग्राम बनाया। पता नहीं तुमसे अभी लोग टीचर करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। नाउ एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 7 to 11। देखो जो हमारा थोरैक्स वाला रीजन था वो 3 सेगमेंट थे, ठीक है वहां पर, लेकिन अब आ गए हम किसके पास? एब्डोमेन। हेड हो गया, हेड में क्या क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, कर लिया। फिर आ गए थे हम कहां पर? थोरैक्स में 3 सेगमेंट बोला, जहां पर लेग्स प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है, ऐसी बातें की। अब आ जाते हैं उसकी नीचे वाला पार्ट यानी कि एब्डोमेन में, तो बोलता है 7 to 11 सेगमेंट्स बट विदाउट अपेंडेजेस। 7 से 11 वहां पर क्या प्रेजेंट है? सेगमेंट, लेकिन कोई अपेंडेजेस नहीं है। लीवर इज एब्सेंट, उनके पास लीवर नहीं होता, पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। हार्ट इज इलोंगेटेड, हार्ट ऐसा लंबा सा प्रेजेंट है, ठीक है। ट्यूब्यूलर, देखो ह्यूमंस में जो हार्ट है कुछ इस तरीके से है और इनका हार्ट कुछ ऐसा है बोलता है, ठीक है, ट्यूब्यूलर। एंड इज डिवाइडेड इनटू 8 चेंबर। ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर में डिवाइड है क्या नहीं? 1 2 3 4 ऐसे 4 चेंबर में ह्यूमन का हार्ट डिवाइड है, लेकिन इनका कितना है? 8 चेंबर। सिचुएटेड इन द एब्डोमेन। रेस्पिरेशन बाय ट्रकिया। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? ये ट्रकिया से करते हैं, ठीक है। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है ट्रकिया, ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। नाउ द एक्सक्रीशन बाय माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फेजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्स की बात करें तो सेपरेट होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। और जो इनका फर्टिलाइजेशन देखा जाता है वो कैसा है भैया? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट, बट डायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन सम फॉर्म, जैसे कि ग्रास हॉपर में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। और ये हमारा रहा एग्जाम्पल। तो यहां पर हमने क्या किया? आज ऑर्थोपोडा देखा भैया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसका इंट्रोडक्शन देखा। फिर हमने बोला कि ऑर्थोपोडा 3 सब फाइलम में डिवाइड है, फिर उसके अंदर भी कुछ क्लासेस है। तो वो सारी चीजें हम आज के क्लास में क्या कर चुके हैं भैया? कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉकरोच के ऊपर है कि भैया उसके मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके माउथ पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम एंड ऑल जो भी चीजें हैं वो सब कुछ अपन अब कंप्लीट करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में। तो ये जस्ट मेरा फर्स्ट क्लास था। आज धीरे धीरे करके हम इस तरीके से सारे यूनिट्स आपके क्या करते जाएंगे? कंप्लीट करते जाएंगे। बस आपको क्या करना है? आपको हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर्स कॉलेज में उस लेवल तक का नहीं पढ़ा पाते हैं जिससे आपको समझ में आए। इवन बहुत से लोग तो क्या करते हैं? क्लासेस ही नहीं करते हैं बराबर। तो भाई आप क्लासेस करो, भले ही कॉलेज में नहीं हो रहा, एटलीस्ट मेरा क्लास तो करो। सो आप लोग देखते रहिए, ये मेरी गारंटी है सब कुछ समझाने की। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने बताया है कि आप मुझे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। मैं आपको इसी तरीके से वीडियो बना करके जवाब दूंगा, बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।